वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ANB न्यूज जो हर खबर को आप तक पहुंचाने के लिए रहता है सबसे आगे। और अगर बात आती है दीपावली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की, तो उसमें भी ANB न्यूज रहता है सबसे आगे। जो करते हैं दावा, हम जन्म जन्म साथ रहेंगे, हम कदम कदम साथ चलेंगे, हम छोड़ेंगे ना अपनी रस्में, हम तोड़ेंगे ना अपनी कस्में, क्योंकि हम ANB न्यूज परिवार, भाई हम हैं और बाकी सब पानी कम है। वेल, आज यहां पर किसी मुद्दे को लेकर कोई दंगल, कोई अखाड़ा, किसी तरह की डिबेट नहीं होगी। आज यहां पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत से, क्योंकि आज हम अपने घर से तो दूर हैं, लेकिन अपनों के साथ हम मना रहे हैं दीपावली का जश्न, जहां पर होगी खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन, तो साथ ही होगा खूब सारा धमाल। लेकिन जिस तरह से कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती जब तक उसकी पूरी ना हो शूटिंग, जिस तरह से कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती जब तक उसकी पूरी ना हो शूटिंग, उसी तरह से इस प्रोग्राम का आगाज नहीं होगा जब तक ना हो जोरदार हुटिंग। एक बार जोरदार तालियां ANB न्यूज परिवार के लिए। जोश, जुनून और जज्बा जो है वो कम नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम दीपावली के रंग ANB न्यूज के साथ। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। लफ्जों से भला क्या तारीफ करें इनकी, लफ्जों में भला कहां ये समाने हैं। लेकिन हां, जब कैमरे के सामने स्क्रीन पर नजर आते हैं तो इनकी बेबाक अंदाज जो है उससे जी करता है कि बार बार इन्हें सुना जाए, बार बार इन्हें देखा जाए। ये हैं पॉलिटिकल एडिटर ANB न्यूज परिवार के चंद्रशेखर त्रिशूल जी। चंद्रशेखर जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, एक पत्रकार की भूमिका दीपावली पे कैसे मानते हैं? जैसे एक सरहद पर डटा रहता है जवान, दीपावली के दिन मुस्तैद रहता है, लेकिन पत्रकार जो है वो भी इस फेस्टिवल को आज के दिन, दीपावली के दिन, घर पर नहीं बल्कि ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ANB पूरा परिवार जो है यहाँ पे जो खुशियाँ बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं चारों तरफ, हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट है, उन सबको साधुवाद देता हूं कि अपने परिवार को छोड़कर और संस्थान को परिवार मानकर जिस तरह त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, निष्ठा से उत्सव के हर एक रंग को भर रहे हैं। ये बहुत ऐसी बात है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरा करते हैं। और पत्रकार एक ऐसा शब्द है जो संवाद का सबसे बड़ा माध्यम है पूरे देश में, और संवाद का एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ भी संवाद होता है वहाँ सबसे पहले पत्रकार को देखा जाता है। तो हम सब ये जो छोटे छोटे परिवार कहीं देश में खबरों को, सूचनाओं को पहुँचाते हैं, गांव, गली, कस्बे, घर तक, तो कहीं उनको लगता है कि दिवाली के ये रंग जिसको एकीकृत, पूरे देश को एकीकृत करने का काम कोई कर रहा है तो वो पत्रकार कर रहा है। और ये जो पूरी टीम है, ये जो सब लोग हैं, आपकी जो ऊर्जा है, इन सब लोगों का जो उत्साह है, मैं अभिभूत हो जाता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और यही मेरी योग्यता है, यही मेरे लिए ईश्वर का वरदान है। मैं ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा वरदान मुझे दिया है कि मैं आपके साथ हूँ। और 4 पंक्तियाँ मेरे मित्र हैं, उनकी ये 4 पंक्तियाँ मुझे हमेशा याद आती है जब मैं घर से दूर होता हूँ, कि जो हाथों में कलम और कंधों पर आंखें रखते हैं, जो हाथों में कलम और कंधों पर आंखें रखते हैं, राजनीति की भट्टी में जो गर्म सलाखें रखते हैं, ऐसे देश के वीरों को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। आंसू भी लिखना चाहूँ तो अंगारे लिख जाता हूँ, आंसू भी लिखना चाहूँ तो अंगारे लिख जाता हूँ। भाई बहुत खूब। भीड़ के सामने चिल्लाना जिनका कोई मकसद नहीं है, अपने काम से, अपने जज्बात से, जोश और जुनून से अपनी कार्यशैली को दुनिया के सामने रखना जिनकी ख्वाहिश है, वो है हमारे आउटपुट हेड मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं दीपावली की। विकास जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि निरंतर कार्य करते रहते हैं,
कोई भी चाहे फेस्टिवल हो, लेकिन सबसे पहले इन्हें लगता है काम जरूरी। तो आज सबसे पहले जानना चाहूंगा, दीपावली के दिन कौन सी बड़ी खबर जो है वो परोसी जा रही है हमारे दर्शकों के पास, और कौन सी ऐसी सियासी दिवाली है जिसे हर कोई आज देखना चाहता है? जी, सबसे पहले तो मैं एएनबी परिवार और जो हमारे दर्शक हैं उनका हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। उसके बाद मतलब जो मेन है हमारा तो नाता ही खबरों से है और दिन भर हम उन्हीं पे काम करते रहते हैं। एक बहुत शानदार हमें टीम मिली है एएनबी न्यूज़ की, जो लगातार इस पे काम करती रहती है। जैसा गाइडेंस दिया जाता है उसी तरीके से जैसा प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं बिल्कुल बखूबी निभाते हैं। और मैं दिवाली पे भी इनसे यही कहूँगा कि सब एक अच्छा टीम की तरह काम करें और दिवाली में जैसे खुशियाँ हैं उन खुशियों को और आगे बढ़ाएं और आपस का जो मन मुटाव है वो इस आग में जला दें। जो दिवाली के जो दिए हैं इस आग में उस मन मुटाव को जलाकर अच्छे से काम कीजिए। और बात सियासत की करें तो इस बार अब आगे माहौल बन गया है, आगे 5 राज्यों में चुनाव है, हमारा फोकस भी उन पे है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव है। तो आने वाला जो दिवाली के बाद जो हमारा कार्यक्रम लगातार आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, हर पल पल की अपडेट हम उनको देंगे चुनावों की कि कैसे कहाँ किस तरह पारा चढ़ रहा है। जैसे यूपी में भी अभी आज की ही जो खबर है, या आगे भी एक जिन्ना को लेकर विवाद चालू हो गया है, तो लगातार हम उस पर भी लोगों को अपडेट देंगे। इधर पंजाब में भी माहौल गर्म हो गया है, चन्नी से लेकर सिद्धू, उधर कैप्टन नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं दिवाली के बाद। तो ये सारी घटनाक्रम पे हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी और मेरी टीम इस पे लगातार हमारे दर्शकों को अच्छी और पल पल की अपडेट देगी। यूं बन ढंढ कर सज संवर कर छत पर ना जाया करो। लोग बेवजह आपको देखकर ईद की तारीख बदल देते हैं। जब तारीफ होती है तो हमारे प्रियव्रत दीक्षित जरूर मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारी एक और बेबाक एंकर ऋचा सिंह की। ऋचा सिंह, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं आप इस दिवाली को? क्योंकि पिछली बार की दीपावली आपने कहीं और सेलिब्रेट की थी, लेकिन इस बार आप एएनबी न्यूज़ परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और सब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने के लिए। और रही दीपावली का, तो हमेशा मेरे अदर स्टेट में भी दीपावली मैंने मनाई है। पिछली बार राजस्थान में बनाई थी, लेकिन काफ़ी शानदार रही थी। और यहाँ मुझे नए लोग मिले हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ का मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा। सीरियसली सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर एकजुट होकर काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इतना हर जगह नहीं मिलता। बट यहाँ पर बहुत काफ़ी शानदार है, और सच बताऊँ तो मुझे यह काफ़ी बहुत अच्छा लगा। और सब फिर से अगेन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यो मैडम नखरा दिखाती है तू, यो मैडम इतना इतराती है तू, जो ये फैशन फूशन करे है मन्ना बैरा से चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से लाती है तू। पल्लवी राजपूत, बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट है इनकी, और अक्सर ये प्राइम टाइम में डिबेट करती हुई भी नजर आती हैं, लेकिन आज ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में आप इस बार की दीपावली किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं? पल्लवी, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। और हम काफ़ी लंबे वक्त से एएनबी में काम कर रहे हैं, एक लंबा अरसा हो गया है यहाँ पर काम करते हुए, और हर बार की दिवाली एएनबी न्यूज़ परिवार के साथ ही हम मनाते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन दिवाली के जो रंग हैं वो वैसे ही रहते हैं। पिछली बार भी हमने यही दिवाली मनाई थी, इस बार भी हम दिवाली पर यही हैं। देखिए, मन सबका करता है कि सब घर जाएं, अपने परिवार के साथ दिवाली जैसा त्यौहार मनाएं, लेकिन एएनबी भी हमारा परिवार है और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसा कि सर ने भी कहा कि एक पत्रकार के नाते हमें हमेशा डट कर खड़ा रहना होता है, तो इसी वजह से पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है कि हम यहीं पर दिवाली मना रहे हैं, और इस बार भी यहीं पर हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा एएनबी परिवार यहीं पर है, कोई घर नहीं गया है, तो वैसे ही खुशियों के रंग दोगुने हो चुके हैं क्योंकि सारा परिवार यहीं पर है। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगी। और एक चीज़, सेफ रहें, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आप पटाखे मत जलाइए, वो हमारी ही सेफ्टी के लिए है। तो हम फिर से यही उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों से भी कि आप मिठाइयाँ खाइए, परिवार के साथ रहिए, खूब मज़े कीजिए, और अपने आसपास का और वातावरण का भी ध्यान रखिए। हैप्पी दिवाली। तुम्हारी नजरों से नजरें मिलाने को दिल चाहता है, लेकिन क्या करे कमबख्त ये चश्मा जो बीच में आ जाता है। और आज ये चश्मा नहीं पहनकर आई है सुरभि जोशी,
पंजाबी डिपार्टमेंट की एंकर हैं। मैं चाहूंगा कि आगे की कमान को आप संभालें, अपने बाकी के साथियों से जानें किस तरह से आपके जो साथी हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिवाली को खुशियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया लकी सर। सो ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਂਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੁਰਭੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਕਰ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੋਮਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ANB ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ANB ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। फिर से बात करेंगे। अभी तो आपने उन चेहरों को देखा जिन्हें आप रोजाना टीवी पर देखते हैं, लेकिन अब बात उनकी करेंगे जो टीवी के पीछे रहकर पूरी कमान संभालते हैं और पूरी स्क्रिप्ट को आप तक पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो एडिटिंग हो या फिर हो खबरें लिखने का तरीका। लेकिन सबसे पहले देखिए, अगर आप कुछ दिमाग में सोचते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके बिल्कुल सामने आ जाए, तो वो अगर आपको लाते हैं तो वो है हमारा ग्राफिक्स डिपार्टमेंट। और ग्राफिक्स डिपार्टमेंट से हमारे साथ सबसे पहले मेरे सहयोगी ज़ुबैर अली खान। ज़ुबैर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार की दिवाली आप कैसे मना रहे हैं? थैंक यू सो मच मुस्कान एंड विश यू हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। इस बार दिवाली मैं अपने ऑफिस के साथ मना रहा हूँ। पिछली बार मैं कॉलेज में था अपने, तो मैंने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाई थी, तो मुझे वैसे फील हुआ था जो मैं अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ फील करता था। बेटर फील करता था फिलहाल दिवाली पर। अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते थे हम सब लोग दिवाली के त्यौहार, क्योंकि दिवाली जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और बहुत खुशियों के साथ मनाया जाता है। तो इसलिए दिवाली के मौके पर अब मैं ANB के साथ हूँ, जो ANB में मुझे अच्छा एक एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, मुझे अच्छा फील होता है यहाँ पे काम करने के बाद। और दिवाली के इस फेस्टिवल पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अपने घर से दूर हूँ, अपने दोस्तों से दूर हूँ, लेकिन यहाँ हूँ तो भी अच्छा फील हो रहा है आप लोगों के साथ। और दिवाली के फेस्टिवल को खुशियों के साथ मना रहा हूँ, इसलिए सभी पूरे देश को और मेरे सारे फ्रेंड्स को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड स्टे सेफ स्टे हैप्पी। भाई स्टे सेफ स्टे हैप्पी का नारा तो दे दिया है ज़ुबैर अली खान ने, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो ज़रा इनसे दो लफ्ज़ सुन लेते हैं। बेशक दिवाली पर नहीं, लेकिन ज़ुबैर गाना तो आपको सुनाना पड़ेगा। ठीक है, गाना दिवाली का मौका है तो मैं गाने का नाम लिया है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ गाने के लिए और कोशिश करूँगा कि अच्छा गाना गाऊँ और आप सबके सामने पेश करूँ। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज के बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब आँख बुझे इन आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे
कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, ला 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 ला। ओ थैंक यू सो मच मुस्कान। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर, सच में दिवाली का मौका है और रंग जमा दिया। तो चलिए, अब जुबैर से तो आपने बात कर ली, लेकिन अब एक और मेरे सहयोगी जो ग्राफिक्स डिपार्टमेंट से ही हैं, जो आपको तमाम चीज़ें आपके स्क्रीन पर लाकर दिखाते हैं। फिर चाहे आप दिवाली की ही बात कर लें, दिवाली पर अगर आपको हमारे पीछे दिए नज़र आते हैं तो वो भी यही लगाते हैं, हमारे पीछे आपको लैंप नज़र आते हैं तो वो भी यही लगाते हैं। तो अब एक बार इनसे फिर से बात करते हैं। तौहीद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस बार दीपावली आप ANB न्यूज़ के साथ मना रहे हैं। ANB न्यूज़ की दीपावली आप किस तरीके से मना रहे हैं? और ग्राफिक्स देखिए, मैं एंकर हूँ तो मैं तो भाई इनसे बहुत ही ज़्यादा डिमांड रखती हूँ कि मुझे तो ये चीज़ ऐसी चाहिए। कितनी दिक्कतें आती है तौहीद, आज आप बता ही दें। सबसे पहले ANB परिवार और ANB दर्शकों को हैप्पी दिवाली। मैं ग्राफिक डिपार्टमेंट से हूँ। एक्चुअली स्क्रीन को दुल्हन बनाने का जो काम होता है वो मैं ही करता हूँ। स्क्रीन को सजाने का काम ये मैं ही करता हूँ। दिवाली है, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है। नेताओं की विशेज़ आती हैं, रिपोर्टर्स की विशेज़ आती हैं, बहुत लोग विशेज़ करते हैं, काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। लेकिन यह है, काम तो करना ही है। ANB परिवार के साथ हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ ऐसे ही है, बढ़िया एकदम। और स्क्रीन पे जो भी कलरफुल चलता है, जो भी सजी धजी स्क्रीन दिखती है, वो हम ग्राफिक वालों की वजह से ही दिखती है। यानी कि स्क्रीन को दुल्हन बनाने का जो काम है वो हम लोग का है। भाई आज तो तौहीद जी क्रेडिट ले गए कि आज अगर स्क्रीन को दुल्हन बनाया तो इन्होंने बनाया। हम तो ठीक है, वैसे ही दुल्हन बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन को दुल्हन बनाते हैं तो वाकई ये बनाते हैं। अब बात करेंगे कि अगर आपके सामने विजुअल्स जो चलते हैं वो आप तक कैसे आते हैं। एडिटिंग डिपार्टमेंट से हमारे साथ दीपक मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक, आप बता दीजिए कि आज आप ANB में दिवाली मना रहे हैं। भाई दिवाली तो देखिए सभी मना रहे हैं, लेकिन आपका दिवाला कहीं ना कहीं काम की वजह से निकल रहा है। सबसे पहले मैं दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपने दर्शकों को और ANB न्यूज़ परिवार को। और बाकी मेरा जो काम है वो वीडियो एडिटिंग का है। आप जितनी भी खबरें देखते हैं उसका सच्ची खबरें और पूरी सच्चाई उसको हम आपके सामने लेकर आते हैं। और बाकी आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि दिवाली आप अच्छे से मनाएं और सेफ्टी के साथ मनाएं। ये तो ठीक है, सेफ्टी का नारा एक बार फिर से आपके सामने आ गया, लेकिन ये बताएं कि आप पटाखे छोड़ेंगे या नहीं। ग्रीन दिवाली का नारा तो सब देते हैं, लेकिन भाई दिवाली है और पटाखे ना छोड़े तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो दीपक, क्या आप इस बार पटाखे छोड़ने वाले हैं या नहीं? पटाखे तो मैडम इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा पॉल्यूशन को भी देखना है। और बाकी अब यहाँ पर दिवाली बना रहा हूँ तो पटाखे छोड़ने से अच्छा सबसे ज़्यादा मैं अपने जो दोस्त मिले हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगा और उनके साथ अच्छी दिवाली सेलिब्रेशन करूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है और ये होना भी चाहिए। चलिए, तो अभी आपने बात की दीपक से। अब दीपक ने तो बता दिया, नारा भी दे दिया कि इस बार पटाखे तो नहीं छोड़ेंगे। एक और मेरे साथ मेरे एडिटिंग के सहयोगी मौजूद हैं, देव, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए पटाखों का नारा तो सबने दे दिया, मिठाई भी कुछ यहाँ पर मिलती है जिसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। तो घर की बनी मिठाइयाँ, हमेशा ऐसा होता है कि तमाम लोग कहते हैं कि घर की बनी मिठाइयाँ खाएं, घर से तो दूर हैं, तो किस तरीके से मिठाई की कमी पूरी करेंगे इस बार आप? पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। इस बार दीपावली में मैं बहुत खुश हूँ। और मिठाई की बात रही, मिठाई तो हर जगह मिलती है, लेकिन दुकानदार जो है वो मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बावजूद जो है वो बहुत सारी मिक्स करती है, तो पर भी बहुत खुशियाँ मिलती है। ठीक है, मतलब आप मिठाई तो खाएंगे। अब ये बताएं कि आपका काम क्या है एडिटिंग में? आप इस बार कितना परेशान फील कर रहे हैं खुद को? परेशान तो हम कुछ नहीं है मैम, लेकिन जो है हम ये सोचते हैं कि कम समय में बहुत अच्छा हम विजुअल दिखा सके और बहुत अच्छा मैं खबरें पहुंचा सके। चलिए भाई, मिठाई की भी बात हो गई, पटाखों की भी बात हो गई और मनोरंजन की भी बात हो गई। अब मुझे ज़रा लगी है थोड़ी सी भूख, तो मैं जाकर मिठाइयाँ खा कर आती हूँ और आप यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। फ़ौरन हाजिर होंगे मेरे एक और सहयोगी के साथ। Welcome back after the short break. You all are watching our special show दीपावली के रंग ANB न्यूज के संग।
और जब एएनबी न्यूज परिवार यहाँ पर इकट्ठा है तो हम चाहते हैं छोटा सा कंपटीशन हो जाए। 2 टीमें हैं हमारे पास, एक ये टीम है और एक ये टीम है। वहां से एक म्यूजिक प्ले होगा और गाना बजेगा। गाना आपको पहचानना है कौन सा वो गाना है। जिस किसी को भी पता है वो गाना, वो हाथ ऊपर करेगा। हम उनसे पूछेंगे कि ये कौन सा गाना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके होंगे +10 मार्क्स। अगर आपने हाथ खड़े कर दिया और सही जवाब ना देके गलत जवाब दिया तो आपके -10 मार्क्स हो जाएंगे। तो प्ले द म्यूजिक, ट्रैक नंबर 1 डीजे। पहचानिए और हाथ खड़े करिए। गाना पहचानो। ऑलराइट, स्टॉप द म्यूजिक। बताइए कौन सा गाना है। गाना महबूबा महबूबा। एक बार फिर से प्ले करिए ये गाना। क्या ये सही है क्या? सही है। स्टॉप द म्यूजिक। इस टीम के होते हैं +10 मार्क्स और आप लोगों के हैं 0 मार्क्स। खाता खोलना है आपको। 2 टीमें हैं, एक चंद्रशेखर त्रिशूल जी की टीम है, एक विकास मलिक जी की टीम है। देखना है कौन बाजी मारता है। प्ले द म्यूजिक, ट्रैक नंबर 2 डीजे। पहचानो, वहां से आवाज आई। बताइए कौन सा गाना है। +20 मार्क्स। खाता तो खोल लीजिए। आपके होते हैं +20 और आप लोगों के 0। प्ले द म्यूजिक, ट्रैक नंबर 3 डीजे। अब आएगा, वहां से आया। जोर से गा के बताइए। कौन कह रहा है नहीं है? ये सही जवाब है और इनके +10। जोरदार तालियां। आप लोगों के +10, उनके +20। प्ले द म्यूजिक, ट्रैक नंबर 4 डीजे। पहचानिए, हाथ खड़ा करिए। कहां से आवाज आई? बताइए। +20 मार्क्स। मुकाबला हो चुका है बराबर बराबर का। ओ आगे बढ़ लो, खाली त्रिशूल जी की आड़ में कब तक रहोगे? प्ले द म्यूजिक। बताइए। हसीना जुल्फों वाली। गाइए, गा के बताइए। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। ये हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं मुकेश, जो इस तरह के प्यार, इश्क, मोहब्बत के गाने गा रहे हैं। इनके बारे में कहना चाहूंगा, सर जी, जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीकर भी अमृत जैसा चेहरा बनाए उन्हें इन जैसा पतिदेव कहते हैं। अगली एक्टिविटी छोटी सी एक एक्टिविटी है। डीजे दादा कह रहे हैं हमारे पास कुछ और म्यूजिक है, उस पर आपको एक्टिविटी करनी है। अच्छा, सबके किसी न किसी के दरवाजे में उंगली तो एक बार आई होगी, एक बार आई है। मान लो उंगली दरवाजे में आ गई,
और उसके बाद में कैसा दर्द होता है, कैसे हाथ को झटकाते हैं अपन, कुछ वैसा ही करना है। गाने के साथ में उंगली आपकी गेट में आई और आपने हाथ को झटकाया। प्ले द म्यूजिक डीजे। अब आपको चिड़िया की आंख को निशाना बनाना है, अपने धनुष में से बाण निकालना है और निशाना लगाते हुए, चिड़िया की आंख को निशाना लगाते हुए धीरे 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 बाण को छोड़ना है। बाण को छोड़ना है, तीर निकालिए, निशाना लगाइए, बाण को छोड़िए। प्ले द म्यूजिक। निकाला तीर, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। एक आखिरी गाना बजेगा। आप अपने अपने जो खास जिगरी यार हैं उनके आमने सामने खड़े हो जाएं। बहुत ही इमोशनल वाला सॉन्ग है। आमने सामने खड़े हो जाइए और आपको क्या करना है, जो भी आपका जिगरी है, वो आपका फ्रेंड है, वो आपकी सहेली है, एक ताली बजानी है और फिर गले मिलना है। अपनी अपनी जोड़ी बना लीजिए, चाहे बैठे हुए भी करना चाहें। प्ले द म्यूजिक। म्यूजिक के साथ ताली मारिए। प्ले द म्यूजिक। शुक्रिया, ताली मारिए और गले मिलिए। 100 बार बार ताली मारिए, बिलियन बार शुक्रिया, अच्छे से गले मिलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से अभी आप लोगों ने एएनबी परिवार के सदस्यों को सुना कि किस तरीके से उनकी ये दीपावली डिफरेंट अलग तरीके से वो मना रहे हैं और किस तरीके से किसके कंधों पर कौन सी बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो खबरें आप तक पहुंचती हैं, निष्पक्ष खबरें आप तक एएनबी न्यूज़ पहुंचाता है और उसमें किसकी किसकी कितनी अहम भूमिका होती है वो भी आपने सुना और आपने देखा कि किस तरीके से। इसी कड़ी में हमारे साथ प्रियंका भी मौजूद है। प्रियंका भी एक वो कड़ी है जो कि बड़ी ही मेहनत के साथ और बड़ी ही लगनशीलता के साथ पहले वो खबरों को लिखती हैं, उसके बाद जो भी अगर उनको जो बुलेटिन से मिलते हैं उन बुलेटिन को भी वो बड़ी बखूबी से करती हैं। प्रियंका, जिस तरीके से आपको जो भी जिम्मेदारी मिलती है वो हर समय वो करने के लिए आप तत्पर रहती हैं। अगर पिछली दीपावली के देखा जाए और इस दीपावली में कितना आप फर्क पाती हैं एएनबी न्यूज़ परिवार के साथ? सबसे पहले एएनबी न्यूज़ परिवार के सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं यहाँ पर नई सदस्य हूँ और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर कि मैं पहली बार यहाँ पर आई और मुझे इतना सारा प्यार मिला। और दिवाली में इस बार मेरी दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है, बेशक बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है और सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। पहली बार मेरी यहाँ दिवाली है और बहुत अच्छी मनाने वाली हूँ मैं। और सभी दर्शकों से बस यही अपील करना चाहूँगी कि सभी सुरक्षित दीपावली मनाएं और पटाखों से दूर रहें। हैप्पी दिवाली। तो सुना आपने। और इस बीच आपको उस शख्स से मुलाकात करवाएंगे, आपको आपका परिचय करवाएंगे। दरअसल बहुत कम समय हुआ है अभी आए हुए संस्थान में, लेकिन बड़ी ही लगनशीलता के साथ काम करने को देखने को मिलता है। दरअसल श्रद्धानंद है और जो भी इनपुट से खबरें आती हैं वो आउटपुट तक पहुंचती हैं और उसके बाद आउटपुट में श्रद्धानंद खबरों को लिखते हैं। और कम समय हुआ है, देखने में बड़े शालीन हैं लेकिन अंदर से बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति और इंसान हैं इन्हें श्रद्धानंद। जिस तरीके से जो शालीनता आप में झलकती है, वास्तव में जब मुझे आपके बारे में जानकारी मिली कि जिस तरीके से आपने जिन संस्थानों में जहाँ काम करके आए और जो काम करके आए हैं वो वास्तव में अद्भुत है। जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम सारे ऐसी जगह है जहाँ आपने लेक्चर दिए हैं, तो उसको लेकर के वास्तव में मैं हैरान रह गया। तो इस जिस तरीके से सरलता का जो स्वरूप आप लेकर के और श्रद्धानंद जो आप उसका नाम भी आपका नाम भी उसी तरह है, क्या कुछ आपने देखा कि एएनबी परिवार के साथ आपकी दीपावली जिस तरीके से मनवा रहे हैं?
पहले सर आपको धन्यवाद। और सर मैं बता दूं कि ANB परिवार में पहली बार मतलब मेरा कुछ ही दिन हुए यहाँ पे आए हुए, और यहाँ मैं दिवाली मनाने आया हूँ। मतलब ज़बरदस्त मेरे को लग रहा है, मतलब परिवार सा माहौल यहाँ पे मेरे को मिल रहा है और चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। मतलब शायद कई सालों से मैं घर पे दिवाली में नहीं था, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है कि मैं अपने घर में दिवाली मना रहा हूँ और चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और मैं सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। बस उम्मीद यही लोगों से गुजारिश यही है कि धरा पे अंधेरा बहुत छा गया है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। तो मतलब आप गली चौराहे में तो बहुत दिए जलाए होंगे, लेकिन इस बार आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर के दिए को जलाइए और एक उमंग, उल्लास और एक उन्नयन करते हुए अपने जीवन को आगे ले जाइए। यही आप लोगों से उम्मीद है मेरी। बहुत शानदार व्यक्ति धनंजय ने जिस तरीके से हमने परिचय कराया था, उसी तरह शानदार इन्होंने लाइन भी कही है कि दिए से दिए को जलाते चलिए। वैसे तो आप चौराहों पर तमाम सारे दिए जलाते हैं, लेकिन जो बैर है, जो वैमनस्यता है, उसको ख़त्म करिए और कहीं ना कहीं अपने आप के अपने अंदर की बुराइयों को, वो उनको ख़त्म करिए। और इस दीपावली एक प्रण कीजिए, एक निर्णय लीजिए कि एक बुराई को कम से कम आप भी ख़त्म करिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, दफ्तर का अगर जिक्र करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो वो इन्हीं की है। और जिस तरीके से साफ सफाई का जो ध्यान रखते हैं और हमारे स्वास्थ्य का जिस तरीके से आप जाहिर तौर पर जानते हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर के कितना पैसा खर्च हो रहा है, सरकार खर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलती हैं। लेकिन ANB परिवार में कभी भी कोई भी गंदगी का एक टुकड़ा देखने को नहीं मिलता है। अगर तनिक भी मिलता है तो उस पर पैनी नज़र होती है। वो है हमारे साथ सुखदेव जी। सुखदेव जी की इतनी मेहनत और लगनता के साथ काम करते हैं, लगनशील हैं कि कहीं भी ANB संस्थान में एक भी गंदगी का टुकड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी इनकी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। सुखदेव जी, क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को, अपने दर्शकों को, जिस तरीके से दीपावली को लेकर के आप मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, ANB परिवार की तरफ से आपका क्या कुछ संदेश देंगे? पहला तो मैं लक्की सर ਤੇ ਪਲਵੀ मैडम ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, MD ਸਰ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਸਮਝਿਆ, ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਲੱਕੀ ਸਰ, ਵਿਕਾਸ ਸਰ ਤੇ ਤਰਸੂਲ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ हैप्पी दिवाली। तो सुना आपने कि कितनी शानदार बात इन्होंने कही कि आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप खबरें देखते तो हैं, लेकिन वो खबरें आती कहाँ से हैं? हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर रिपोर्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं या आइन मौके पर नहीं अवेलेबल होते हैं, तो वहां से भी खबरें आती हैं, उस पर नज़रें होती हैं। तो वो हैं रमनदीप जी, और इनके कंधों पर भी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन खबरों को ये आगे बढ़ाते हैं, फिर वो आउटपुट पर आती हैं, उसके बाद उन खबरों को परोसी जाती हैं, आप तक पहुँचाई जाती हैं। रमनदीप, आप क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को? देखिए सर, हम तो सब तो पहला ANB के सभी सहयोगियों को अपनी दिवाली दी लख लख मुबारक, लख लख बधाइयाँ। जो ANB है एक हमारी परिवार की तरह है, तो हम इसलिए दिवाली को जो कि खुशियाँ का त्यौहार होता है एक, तो दिवाली के एक साल बाद आता है, तो इसलिए तो हम सभी को लख लख बधाइयाँ देना चाहते हैं। चलिए, लख लख बधाइयाँ आप सभी दर्शकों को रमनदीप जी ने दिया। और सबसे बड़ी बात, फिर एक बार वही लाइन बोलूँगा मैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। दरअसल हे ईश्वर, हमें अंधकारमय रूपी जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको ख़त्म करके हम प्रकाशमय की ओर बढ़ें, और जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें ग्रहण करें। ये हमारी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली को जिस तरीके से इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की बात कही जाती है, सरकारें तमाम सारा पैसा भी खर्च करती हैं, इसलिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। पटाखों को फुटाते वक्त कहीं ना कहीं आप लापरवाही बिल्कुल न बरतें। एक बार फिर से ANB परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं, हमारे पंजाबी डेस्क के एंकर हैं परमिंदर। सो परमिंदर जी, अभी मैंने पंजाबी तो नहीं आती, बट थोड़ी थोड़ी मैं कोशिश करिया। सो कैसी दिवाली मना रहे हैं? जैसे आपको पंजाबी नहीं आती, ऐसे हमको हिंदी भी नहीं आती, हम भी बोलने की कोशिश करते हैं।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਆ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ, ਮਠਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको मुबारक दिया जा रहा है। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਪਰਵ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਦਾ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ 2021, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ खड़े ने। उन्होंने तो ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਜੀ। तो जिस तरीके से अभी आपने पूरी दीपावली को लेकर के सुना कि एनबी परिवार की तरफ से सभी को, आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो मेरी तरफ से भी। और जिस तरीके से सभी लोगों ने बताया कि दीपावली किस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और ये दीपावली खास तौर पर उनके लिए क्या कुछ अलग रही है, सभी के राय और सभी के आपने सुना और देखा भी कि किस तरीके से एनबी परिवार ने एक खुशी के साथ दीपावली का ये पूरा पर्व जो है वो मना रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस दीपावली को अगर देखा जाए तो तमसो मां ज्योतिर्गमय कहा गया है, यानी हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाशमय की ओर ले चलिए। हम लोग ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये माना जाता है कि 14 वर्ष का वनवास काट करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस हुए थे तो उस दौरान अयोध्या के नगरवासी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए खुशी के मारे घी के दीप जलाए थे, यानी देसी घी के दीप जलाए थे। और उसके बाद जिस तरीके से जो माहौल जो वहाँ पर देखने को मिला था, पूरी अयोध्या नगरी सज गई थी और सभी लोग प्रसन्नता से, सभी लोगों अपने घर के अंदर, घर के बाहर चारों तरफ घी के दिए जलाए थे। लेकिन आज उसी तरह ये परंपरा चली आ रही है और हम लोग उस दीपोत्सव को मनाते चले आ रहे हैं और उसका नाम दीपावली जिस तरीके से हम लोगों ने दिया है। तो साफ तौर पर हमारे आप दर्शकों से भी ये अपील है कि जिस तरीके से कहा गया है कि हे ईश्वर हम अंधकार में रूपी से प्रकाशमय की तरफ हम लोग बढ़ें, तो उसी तरह अगर आपके अंदर भी, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई कमी होती है, हमारे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है, लेकिन उसको पहचानना है कि आखिर वो कमी, वो खामी कौन सी है, वो बुराई कौन सी है, और उसी बुराई को हमें खत्म करके हमें प्रकाश की ओर जाना है। यानी जो बुराई है वो अंधकार रूपी बुराई को खत्म करके और प्रकाशमय रूपी एक सच्चाई की तरफ बढ़ना है। हमारे सभी आप दर्शकों से यही अपील है कि एक प्रण लीजिए और आप अपने अंदर की किसी न किसी एक बुराई को जरूर खत्म करें। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ANE ਟੀਮ ਤੋਂ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੱਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਵਧਾਈਆਂ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ANB 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ANB ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। प्रियव्रत, बहुत नैन मटकते हैं तुम्हारे। मैं चाहता हूं आज तुम भरी महफिल में एक वचन लो, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा दोहराना। आज मैं ये वचन लेता हूं, आज मैं ये वचन लेता हूं कि आज के बाद किसी भी पराई लड़की को किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा। मैं आपका साथ दूंगा, किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा। चलो अच्छा, आप कह रहे हो नहीं देखूंगा। आप जो सेंटेंस है उसे बोलिए, किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा। किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा और किसी भी लड़की को पराई नहीं समझूंगा। ये पराई बिल्कुल नहीं समझूंगा। फिर से बोलना है। सलमान को कैटरीना पसंद है, विराट को अनुष्का पसंद है, सलमान को कैटरीना पसंद है, सैफ को करीना पसंद है, विराट को अनुष्का पसंद है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ कैसे नाम ले लूं? मैं आपका साथ दूंगा। और मुझे सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत पसंद है। नहीं, इतनी गंदी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ प्रेवत आगे के कमान को आप संभालें। PCR के हमारे जुझारू जो लोग हैं उनसे जाने वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा और लकी सर को शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आगे की कमान संभालने का मौका दिया है और कमान अब मेरे हाथ आ गई है। और सबसे बड़ी एक मेरी शिकायत थी हमारे हेड से, लकी सर से, कि उन्होंने मुझे दिवाली की छुट्टी नहीं दी, लेकिन अब वो शिकायत जो है मेरी वो शुक्रिया में बदल चुकी है। क्योंकि आज तक जो त्यौहार थे वो मैं घर पे मनाते हुए चला आ रहा हूँ, लेकिन अब आज मैं यहाँ अपने घर से तो दूर हूँ लेकिन अपनों के पास हूँ। मेरे इतने सारे अपने मेरे साथ यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से ये भी घर से दूर है, मैं भी घर से दूर हूँ। दिवाली की खुशी है वो मेरी दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि ये पहली दिवाली है मेरी जो घर से बाहर मनाई जा रही है। हमारे साथ पाठक जी हैं और ब्रिजेश पाठक इनका नाम है और हमें बहुत प्यार करते हैं ये, और गलतियां होती हैं वो यही सुधारते हैं। और पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ANB के सारे दर्शकों को हैप्पी दिवाली। जी, आपको भी हैप्पी दिवाली। आपको। हम घर से दूर हैं लेकिन ये मेरी दूसरी दिवाली है। काफ़ी अच्छी तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जी शुक्रिया पाठक जी। तो हमारे साथ ब्रिजेश पाठक जी थे जो PCR में पैनल देखते हैं, और जो भी कमांड हमारे कानों में जाती है वो इनके ही शब्द होते हैं और हमें उनको मानना पड़ता है। हमारे साथ अश्विनी जी हैं जो स्विचिंग देखते हैं, और उनसे जानेंगे कि दिवाली उनकी कैसे रहने वाली है। सबसे पहले ANB के सभी हमारे साथियों को हैप्पी दिवाली। हमारे साथ नीरज जी हैं जो MCR डिपार्टमेंट से हैं, और जानेंगे उनको कि आज दिवाली है और वो किस तरीके से दिवाली मनाने वाले हैं। पहले ANB न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं यही आशा करता हूं कि इस बार की दिवाली मंगलमय हो और अभी सेफ तरीके से दिवाली मनाएं। जी, तो हमारे साथ नीरज जी थे जो MCR डिपार्टमेंट देखते हैं, एड्स चलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में हम चलते हैं कपूर जी के पास। पवन कपूर जी हैं और ये ऑलराउंडर हैं PCR में, कोई भी काम इनसे फ़िलहाल अछूता नहीं है।
और ये साउंड भी देखते हैं, सीजी भी देखते हैं, साथ ही कभी कभी ये पैनल पे भी बैठ जाते हैं। तो पवन जी, आपकी दिवाली जो है घर से दूर लेकिन अपनों के पास, कैसी रहने वाली है दिवाली? पहले तो मैं पूरे ANB परिवार को हैप्पी दिवाली के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग घर से दूर हैं लेकिन ये भी अपना ही एक परिवार है। यहाँ भी हम लोगों को दीपावली मनानी जरूरी है। हम संस्था को छोड़कर नहीं जा सकते। सब लोग घर चले जाएंगे तो फिर संस्था कैसे जी, ये भी है। तो इसलिए ये मेरी तीसरी दिवाली है। हम यही चाहते हैं कि दिवाली हम अच्छे तरीके से मनाएं अपने परिवार के साथ, ANB परिवार के साथ। सब लोग खुश रहें और सब आपस में खुशियाँ बांटें, यही मेरा। हमारे साथ शेखर ठाकुर जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से अपना काम करते हैं और क्या दिवाली आज ये किस तरीके से मनाने वाले हैं। तो पहले तो ANB को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ANB के सारे वर्करों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी दिवाली पहली दिवाली ऐसी है जो मैं अपनी घर से बाहर दिवाली मना रहा हूँ। आप भी मेरी तरह हैं, पहली दिवाली घर से बाहर? बिल्कुल, आपकी तरह ही मैं भी हूँ। पहली दिवाली है। मिस कर रहे हैं घर वालों को? बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे ना होने के बावजूद भी एक फैमिली की तरह है ANB, और मैं इस ANB फैमिली के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूँ। यही कहना चाहूँगा कि सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी खुशी से त्यौहार मनाएं, भाईचारे का कायम रखें। बाकी थैंक यू। तो ये थे शेखर ठाकुर जी जिनसे हम बात कर रहे थे और जान रहे थे कि दीपावली पर उन्हें अपनों से बिछड़ने का गम तो है और आखिर मेरी तरह वो भी पहली बार दिवाली जो है वो घर से दूर मना रहे हैं। तो अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको उनके पास जो हमें दिखाते हैं। हम बात करेंगे अपने कैमरामैन करण से, जो बताएंगे कि किस तरीके से आखिर हमें वो टीवी पर दिखाते हैं, जो हम देखते हैं किस तरीके से हमें वो दिखाते हैं, अपर्चर बढ़ाते हैं, किस तरीके से हम इतने गोरे नहीं हैं जितने वो करके हमें देते हैं। तो करण जी, कैसी रहने वाली है आपकी दिवाली? सबसे पहले तो ANB के सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। और जैसे ये हमारे वरिष्ठ एंकर आते हैं, थोड़े काले होते हैं, उनको अपर्चर बढ़ा के थोड़ा गोरा कर देते हैं। तो हम तो खैर कैमरे के सामने रहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की जो दुनिया है वो हम आपको बता रहे हैं। ये कैमरामैन करण साहब हैं और ये हमें दिखाते हैं किस तरीके से कितना क्या है। कोई आपके लिए बोल रहा है आप जामुन लेके आइए, मैं मुरब्बा बना दूंगी, मेरे साथ थोड़ा टाइम तो बिताइए, मैं आपको अब्बा बना दूंगी। कुछ और एंकर से जानते हैं किस तरह से वो दिवाली को, फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऋचा सिंह हमारे साथ एक एंकर है। मैं चाहूंगा इनपुट विभाग जो काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं उनसे जाने वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है लकी जी, मैं हम लोगों से बातचीत करती हूँ और ये है इनपुट विभाग जो काफ़ी सक्रिय रहता है न्यूज़ के लिए, क्योंकि देखिए सारी जो खबरें होती हैं वो मेल पर आती हैं, रिपोर्टर्स इनको मेल पर भेजते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कभी कोई गेस्ट को जोड़ना हो या फ़ोन लेना हो तो वो हमारा काम इनपुट विभाग ही करता है। तो देखिए हमारे पास इनपुट विभाग ये है। बाकी हम बात करते हैं, ये हमारे साथ हैं संजीव जी जो कि इनपुट विभाग देखते हैं पूरा, और किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी या फिर कैसे गेस्ट जोड़नी है वो हमसे पूछते हैं। सबसे पहले ANB की तरफ से सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, हम लोग हमारा जो काम होता है इनपुट का, तो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट काम चैनल का सबसे जो बोलते हैं बैकबोन यही है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे आजकल वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल होती है, फेक वीडियोस जो चलती है। हमारे पास जितने भी राज्य हैं वो सब में रिपोर्टर्स हैं, तो उनसे हम लोग चेक करते हैं ये वीडियोस क्या सही है या फेक है, तो हम लोग चेक कराते हैं। हमें लाइनअप करना पड़ता है CM को या किसी का फ़ोन जोड़ना पड़ता है, हर चीज़ का यही काम होता है। बिल्कुल सही कहा, टाइम पर गेस्ट को जोड़ना कोई आसान नहीं होता और साफ तौर पे एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग ये होता है, क्योंकि सारी खबरें सबसे पहले यहीं पर ही आती हैं और खबरें आने के बाद ये खबर सीधे आउटपुट पहुँचती हैं। ये हमारे साथ है राहुल जादौन। राहुल, कैसी रहेगी दिवाली? दिवाली तो अच्छी रहेगी। पहले तो मेरी तरफ से और ANB परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक पत्रकार की दिवाली तो ऐसी रहती है जैसे कि एक जो दिया चारों तरफ रोशनी करता है उसके दिए के तले अंधेरा रहता है, क्योंकि हम सबकी खुशी को लोगों को दिखाते हैं कि सबकी दिवाली अच्छी बन रही है, सबसे दिखाते हैं, लेकिन हमारी दिवाली कैसी बनती है हमें पता है। अपने परिवार से
इतनी दूर रहते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के ज़्यादातर जितने त्यौहार होते हैं वो परिवार से दूर ही मानते हैं। बिल्कुल सही कहा राहुल। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, हम एक मीडिया में हैं, हम पत्रकार हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम सारी खबर आप तक पहुंचाएं ताकि आप घर बैठे अपना जो त्यौहार है उसको भी एंजॉय कर पाओ और साथ ही साथ आप सारी जो न्यूज़ है उनसे अपडेट रह पाओ। चलिए, हमारे साथ एक और हमारे साथ मौजूद है, इनपुट विभाग के ही हैं अमित, कैसे मना रहे हो दिवाली इस बार? जी, दिवाली तो बढ़िया रहेगी। सबसे पहले तो एनवी परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। और हमारे तो पत्रकारिता एक ऐसा, जैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारे देश का। अगर मुझे लगता है कि हम अपनी ड्यूटी भूल जाएंगे या हमारे जो आर्मी मैन हैं वो अपनी ड्यूटी भूल जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारा देश जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल पाएगा। तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी पूरा देश दीपावली मना रहा है, हम भी मना रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ हैं। हमारा एनवी सही कहा, हम एएनबी परिवार के साथ अपनी दीपावली मना रहे हैं। तो एक बात सही है कि जो आर्मी है वो बॉर्डर संभालती है, वो हमारी रक्षा करती है, हमारे देश की रक्षा करती है, लेकिन हम जो पत्रकार हैं आप घर पर ही सुरक्षित रहें, महफूज रहें, इसके लिए हम आपको पल पल की अपडेट देते हैं ताकि आप घर पर देखकर सारी दुनिया जगत की न्यूज़ से अपडेट रह पाए और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में इसको लेकर भी आप हमेशा अपडेट रहें।